नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन से क्या अखिलेश यादव की कहानी खत्म हो रही है। क्या ये जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? आपको क्या लगता है? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहता हूं, दोस्तों, इस टाइम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बीच तलवारें खींची हुई है। अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष को चिरकुट नेता कहा, तो वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा जो बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। कुल मिला के ये चीजें सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और अखिलेश यादव या सपा के बीच की मुझे नहीं लगती है। इसके पीछे आपको थोड़ा सा जाना होगा। एक सर्वे रिपोर्ट आई है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक सर्वे रिपोर्ट हुई है, खास करके उसको माइनॉरिटी में उस रिपोर्ट को लिया गया है। उस सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने, अल्पसंख्यकों ने इस बार लोकसभा के चुनाव में उनकी पहली पसंद कांग्रेस है। वो उन्होंने कांग्रेस को वोट देने का मन बनाया हुआ है। यही डिस्टरबेंस इस पूरे प्रकरण में मुझे जो लगता है वो यही सर्वे करा रहा है। दूसरी चीज यह है कि अखिलेश यादव जी के साथ किसी की गठबंधन में बनी नहीं, अभी तक का इतिहास है उनका, उस पार्टी का इतिहास है। अब मैं बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं जाऊंगा कि उनकी चंद्रशेखर जी से नहीं बनी, उनकी फिर वीपी सिंह जी से नहीं बनी, उनकी फिर बिहार में उन्होंने गठबंधन किया था, महागठबंधन से भी वो निकल गए, लालू यादव जी से भी नहीं बनी, इसी तरह काशीराम जी से नहीं बनी, बहन जी से नहीं बनी, और बीच में क्या कहते हैं अभी राजभर जी से नहीं बनी। तो मैंने उनका रिकॉर्ड है, तो उसी रिकॉर्ड पर वो अपने कायम है, वो तो अलग बात है। लेकिन ये जो एक बैग ये शुरू हुआ है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में 4 सीटें जो वो मांग रहे थे और कांग्रेस ने दिया नहीं, हालांकि वहां उनका कोई वजूद नहीं है, वहां सीधी लड़ाई कांग्रेस की है और बीजेपी की है। लेकिन आप वहां जाकर के क्या करना चाहते हैं? तो चूंकि वो आपने देखा भी उपचुनाव हुआ, घोसी में चुनाव हुआ, सारे लोगों ने उनकी मदद की और वो जीत गए। और वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में चुनाव हुआ तो उन्होंने अपना प्रत्याशी लड़ा दिया कांग्रेस के खिलाफ, और जिससे कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत कम अंतरों से हार गए चुनाव। तो ये मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो आपको गणित दिख रहा है ये क्या है, आपको क्या लगता है? मुझे पूरा ये लगता है कि ये पूरी प्लान वे में ये काम हो रहा है और ऐसी स्थिति बनाई जा रही है। अखिलेश यादव को इतना नाराज कर दीजिए कि वो खुद इंडिया छोड़ करके, यानी इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन छोड़ करके हट जाए, क्योंकि मुसलमानों का रुझान तो कांग्रेस के पास आ गया। अब दलित, मायावती जी को अखिलेश यादव जी लेना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की संख्या 21% है और मुसलमानों की संख्या लगभग 19-20% है, 19 पॉइंट कुछ है। और यादव लोगों की जो संख्या है, जिसका कोर बेस वोट है आप कह सकते हैं अखिलेश जी का, वो 8% है। तो घाटा तो कहीं लग नहीं रहा कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस अपने सर ये लेना नहीं चाहती है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि अखिलेश यादव जी खुद चले जाएं। अंदर खाने की जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि कांग्रेस, बसपा, आरएलडी, ये 3 दल आपस में गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले कर लेंगे। जैसे ही इन 5 राज्यों का चुनाव आएगा, इंडिया गठबंधन में कुछ लोग अंदर और कुछ लोग बाहर होते दिखेंगे, ये हमारा आकलन है। और दूसरी बात हम आपको बताएं कि ये जो छोटे दल है, जैसे चंद्रशेखर की पार्टी है, भीम आर्मी पार्टी, जैसे अपना दल जो उनकी है अनुराधा की माँ की, पल्लवी जोशी की, वो पल्लवी पटेल की, तो उन लोगों का भी
रुझान इस बार गठबंधन के साथ आने जा रहा है। और ये देखिए, मैं आपको बताऊं, इंडिया गठबंधन तो ठीक है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन कांग्रेस ही पूरे देश में बीजेपी से लड़ रही है। अब आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की जमीन नहीं है, तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि 2009 में कांग्रेस यहां सबसे बड़ी पार्टी थी लोकसभा सीट में, अभी 2009 में 10 साल पहले। तो ऐसा नहीं है, जब कभी भी आदमी का जब लहर चलती है, जब माहौल बनता है, तो कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 3 सीटें हैं, बहुजन समाज पार्टी के पास 10 सीटें हैं, वोट भी बहुजन समाज पार्टी के पास ज्यादा है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पकड़ भी बहुत अच्छी नहीं है। उनका जो अपना एक बेल्ट है, जिसको आप कह सकते हैं यादव लैंड, या जैसे वो वो क्या कहते हैं, उनका जो अपना ही सब इलाका है, फिरोजाबाद वाला, इटावा, मैनपुरी, ये सारे इलाके में ही कुछ है। लेकिन अब आप देखिए ना, कन्नौज, उनकी वाइफ जो है सपा बसपा गठबंधन में भी हार गई थी, और अभी उनकी पुश्तैनी सीट हुआ करती थी आजमगढ़, वहां भी हार गए। तो ऐसा नहीं, और कांग्रेस भी हारी है, अमेठी से राहुल गांधी हार गए चुनाव। मगर इस बार जो स्थिति है वो दूसरी है। कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, और कांग्रेस के दोनों हाथ में लड्डू है। कांग्रेस की बसपा से भी बात चल रही है, कांग्रेस की सपा से तो अलायंस है ही है। तो या तो बसपा भी अलायंस में आ जाएगी, या सपा अलायंस से बाहर होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, ये बताइएगा। और क्या सपा को हटा करके बसपा, आरएलडी और अपना दल का जो बी है, अपना दल और ये छोटे छोटे दलों को लेकर के गठबंधन बनाना क्या कांग्रेस के लिए हितकर रहेगा, या समाजवादी पार्टी को लेकर के चलना? चूंकि अखिलेश यादव तुरंत नाराजगी व्यक्त कर देते हैं, ना जाने क्या क्या बोल जाते हैं, और इसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले 2 चुनाव से स्थिति उनकी देख ही रहे हैं सब लोग। आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस को इंडिया अलायंस में बसपा के साथ आना चाहिए या समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।